जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बिहार होम गार्ड की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग मैं बताऊंगा कि क्या नियम बदल दिया गया है इसके में। अगर आप लोग का हाइट से प्रॉब्लम आ रहा है ना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है हाइट को लेकर के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या इसका टोटल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार होम गार्ड की जो वैकेंसी आई है ये आई है 2025 के लिए। अभी ये वैकेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टोटल जो वैकेंसी है वो 15,000 पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया है और सिर्फ बिहार के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई डेट जो रखा गया है वो 27 मार्च से 16 अप्रैल तक इसका अप्लाई का डेट रखा गया है कि आप 27 मार्च से 16 अप्रैल तक कभी भी अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जो फीस रखा गया है फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी। बिहार के अंदर ओबीसी को दो भाग में बांट दिया गया है, एक बीसी और एक ईबीसी में। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका 200 रुपये फीस लगना है। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपये का चार्ज लगेगा। 100 रुपये में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे वहीं पे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज अच्छा खासा दिया जाता है। बिहार पुलिस का कोई सा वैकेंसी हो उसके में अच्छा खासा एज मिल जाता है। तो यहाँ पे मोटा समझेंगे अगर तो 18 से 40 का एज आपको मिलेगा। कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल आप लोगों का अधिक से अधिक एज होना चाहिए। जो एज काउंट होगा ना वो आपका 1/1/2025 से एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी को आपका 40 साल से एज कम होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। और कम से कम 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। योग्यता जो रहेगा, योग्यता आपका 12th पास है, आपने इंटर किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो 12th पास आपका ये योग्यता हो गया, क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका पीईटी होगा और जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा, पीईटी पे ही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, इसमें रनिंग भी होगा लेकिन रनिंग का कोई वैल्यू नहीं है, बताता हूँ इस वीडियो में अभी और आगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पहले पीईटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका मेरिट बनता है और आपका ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल को अच्छे से समझिए क्योंकि जो भी बदलाव किया गया है वो आपका फिजिकल में ही बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे मैंने मेल का डाल दिया और यहाँ पे मैंने फीमेल का डाल दिया है। यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइट की बात करते हैं ना, तो हाइट मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो। और फीमेल कैटेगरी का पहले क्या था 155 मांग रहा था, लेकिन अभी बदल दिया गया है और 153 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी का हाइट कर दिया गया है। किसी भी आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपका हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप फीमेल कैटेगरी से आती हैं तो। फीमेल अगर आप हैं तो ठीक है, कितना होना चाहिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आगे देखिए इसमें कुछ विशेष छूट दिया गया है। किसके लिए विशेष छूट है हाइट में, तो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के तहत जो भी जिला आते हैं, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के तहत जो भी जिला आते हैं वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए छूट है। 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। किसके लिए, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के तहत अगर आप आते हैं तो आपका इसमें छूट है। 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा तो आप यहाँ पे हो जाएगा 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे चेस्ट का जो बात है वो चेस्ट देख लीजिए, तो चेस्ट कम से कम 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फुलाने को तो नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर और सभी वैकेंसी में फुलाया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए हम कि 84 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कम से कम का ही नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई काउंट नहीं है फीमेल का। रनिंग का देखिए, रनिंग का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो रनिंग का देखिए, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा। 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होना है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट का। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको 6 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर का रनिंग होगा और 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। चाहे आप 5 मिनट में दौड़ के आ जाइए, चाहे 4 मिनट में दौड़ के आ जाइए, इसमें आपको कोई नंबर यहाँ से मिलने वाला नहीं है। रनिंग में कुछ नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये क्वालिफाई है। इसको आपको पास करेंगे, बस सिर्फ पास ही करना है इसको। इसमें आप लोगों का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ना ही ये आपका नंबर आगे जा करके जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पास कर लेना है। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 6 मिनट में अपना रनिंग पास कर लीजिए। फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में आप सिर्फ
पास कर लीजिए। ठीक है, हाई जंप जो होगा, जो अब जिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है PET 15 मार्क्स का जो होगा वो 15 मार्क्स का यही है। 5 नंबर का हाई जंप, 5 नंबर का लॉन्ग जंप और 5 नंबर का गोला फेंक। ठीक है, तो यही है, इसी पे आप लोगों का जो सिलेक्शन होना है वो होना है। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, समझिए। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे हाई जंप के, कब? जब आप 5 फीट से ऊपर का हाई जंप करते हैं। तो अगर 5 फीट से अधिक हाई जंप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। उससे कम के लिए और थोड़ा कम नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अभी मैंने मोटा तौर पर समझाने के लिए आपको कोशिश किया है। तो यहाँ पे लॉन्ग जंप का अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको पूरा नंबर चाहिए 5 नंबर लॉन्ग जंप में, तो आपको 16 फीट से चाहे थोड़ा सा ही ज़्यादा आपको कूदना होगा, जंप करना होगा, लेकिन लॉन्ग जंप आपको 16 फीट से ज़्यादा कूदना होगा, तो आपको पूरा 5 मार्क्स यहाँ से लॉन्ग जंप में भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर गोला फेंक जो है, अगर आप 20 फीट का गोला फेंक देते हैं तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे लड़की को समझ लीजिए, तो लड़कियों को अगर पूरा 5 नंबर चाहिए हाई जंप में, तो 4 फीट से अधिक कूदना होगा। 4 फीट से 2-4 mm भी ऊपर कूदते हैं तो आपको 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग जंप में पूरा 5 मार्क्स चाहिए गर्ल्स को, तो आपको 13 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, डिस्टेंस कूद करके पार करना पड़ेगा। 5 मार्क्स चाहिए तो 13 फीट का। ठीक है, फिर आगे गोला फेंक होता है, 7.5 kg का गोला होता है, उस गोला को फेंकना होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो 14 फीट आपको फेंकना होगा, 14 फीट आपको फेंकना होगा, तो 5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, लड़कों का जो होता है वो 16 पाउंड का गोला होता है, लड़कियों का जो होता है वो 14 पाउंड का गोला होता है, तो वो आपको फेंकना होगा लड़की लोगों को। गर्ल्स को 5 मार्क्स पूरे चाहिए तो 14 फीट फेंकना होगा, 14 पाउंड का गोला। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और अच्छे तरह से समझ लेना है कि अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएं, तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पे 13 नंबर मंगाने होंगे। 12 में तो ठीक है, 12 में 50-50 चांस रहेगा। ठीक है, क्या 50-50 चांस रहेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर 12 मार्क्स अगर आप अर्जित करते हैं। लेकिन अगर आप 13 मंगा लेते हैं तो लगभग कंफर्म है, 13 नंबर आप मंगा लेते हैं तो लगभग आपका जो इसमें ज्वाइनिंग है वो कंफर्म हो जाएगा, आपका मेरिट बन सकता है, पूरा चांस है। ठीक है, और 14 हो जाता है फिर तो आप कंफर्म हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि यहाँ पे हाई जंप में पूरा 5 नंबर लाने के लिए, फिर लॉन्ग जंप में पूरा 5 नंबर लाने के लिए। हाई जंप आपको 5 फीट से अधिक कूदने का प्रैक्टिस कर लेना है। लॉन्ग जंप आप पूरा 16 फीट कूदने के लिए, 16 फीट से थोड़ा ज़्यादा कूदने के लिए प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से भी उठा लेंगे आप। और फिर गोला फेंकने के लिए तो 20 फीट हर लड़का गोला फेंक देगा, और लड़कियों को भी वैसे ही प्रैक्टिस करना होगा कि 4 फीट हाई जंप कूद लें वो, 4 फीट से थोड़ा ज़्यादा, 13 फीट का लंबाई कूद लें वो लॉन्ग जंप, और 14 फीट तक गोला फेंक सकें। तो ऐसा प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका बिहार होम गार्ड में तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और यहाँ से जो फ़ायदा होता है वो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप भविष्य में कभी भी बिहार पुलिस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सीधा तो पहले यहाँ पे 50% सीटें आरक्षित रहती है। किसके लिए? होम गार्ड वालों के लिए आरक्षित रहती है सीधा 50% सीट। और यहाँ पे कट ऑफ जो जाता है वो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अगर मान के चलिए कि 75 कट ऑफ जा रहा है ना, 75 नंबर का कट ऑफ जा रहा है नॉर्मल आदमियों के लिए, तो जो बिहार होम गार्ड में जो भी व्यक्ति है वो अगर बिहार पुलिस में जाना चाहता है तो उसका जो कट ऑफ जाएगा कम से कम 30 नंबर कम जाएगा, और उसका जो जाएगा वो 45 ही जाएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल है तो 75 पे जाएगा आपका कट ऑफ, लेकिन अगर आप होम गार्ड से हैं तो आपका 45 ही जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छा एक जरिया है, एक सोर्स है कि पहले आप होम गार्ड में जाइए और होम गार्ड से आप बिहार पुलिस में चले जाइए, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से एक जरिया है बिहार पुलिस में एंट्री करने के लिए। बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, आपको वो क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा, वो जहाँ पे दिक्कत हो रहा है वो आपको समझा दिया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।